ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी। और बजट के बाद तमाम सारी रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, क्या कुछ अलग अलग सेक्टर्स पे राय निकल के आ रही है, तमाम जानकारी लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, स्वागत है आपका। बताइए कि क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स। तो देखिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने खंगाली, उसमें से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की हम लोग रिपोर्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने हर एक सेक्टर को कवर किया है और हर एक सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव रह सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव रह सकते हैं, तमाम जानकारी हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो 12 लाख तक की जो आय है टैक्स फ्री की गई है, उसका असर कंजम्पशन पे पड़ेगा। कंजम्पशन पे किस तरीके से पड़ेगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने सेक्टर का नाम रखा कंजम्पशन, और स्टॉक्स में जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गया, सफायर फूड्स हो गया है, यहाँ पर HUL हो गया, नेस्ले हो गया, हुनासा यानी ममा अर्थ हो गया, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर अपने रिपोर्ट्स भी कई दिखाई थी पीछे, ट्रेंट यानी जूडियो की बात की है यहाँ पे, पेज इंडस्ट्रीज की बात करें यहाँ पे जॉकी का जो प्रोडक्ट है इनका, मेट्रो ब्रांड्स हो गया, नाइका, स्विगी, जोमेटो, यानी कि ये तमाम काउंटर्स हैं। देखिए रेस्टोरेंट में की बात की जाए तो यहाँ पे आपके सामने सफायर फूड्स है, जुबिलेंट्स है, यहाँ पे लोग डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFCs में जाते हैं, उस पर खर्च करेंगे। तो ये पहली थीम है कंजम्पशन की जो पॉजिटिव है, इसको लेकर उनको लगता है कि जेब में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे लोग। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो पावर सेक्टर है। तो पावर सेक्टर की बात की जाए तो देखिए, पिछले बजट के मुकाबले इस बजट में करीब 30% की बढ़ोतरी की गई है, आवंटन में 30% और बढ़ा है। खासकर रूफटॉप, जो सोलर रूफटॉप है, उसके ऊपर भी सरकार का जोर है और यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है। तो इससे जो कौन से स्टॉक्स हैं जो फायदे में रह सकते हैं, यहाँ पे पावर ग्रिड है, अडानी एनर्जी सोल्यूशन है, टाटा पावर है, भेल है, NTPC है, KEC इंटरनेशनल है और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स हैं जो इनको सीधे तौर पे फायदा पहुंच सकता है। तो ये दो हो गए। अब अगला सेक्टर की हम लोग बात करें तो हाउसिंग सेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं। तो हाउसिंग सेक्टर में यहाँ पर बेसिकली निर्मला सीतारमण ने करीब 15,000 करोड़ का आवंटन किया। किस स्कीम के लिए किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे स्वामी फंड 2 का ऐलान किया गया, जिसके तहत करीब 1 लाख यूनिट्स देश भर में जो है उनको पूरा किया जाएगा, जिससे इन जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे हाउसिंग से जुड़े स्टॉक्स, आधार, आवास, होम फर्स्ट, एप्टस, PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इन तमाम स्टॉक्स को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा वाटर इंफ्रा की बात करें यहाँ पे, तो देखिए वाटर इंफ्रा में भी जल जीवन स्कीम जो प्रधानमंत्री लेके आए, उससे जो पावर मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां, वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां हैं, उनको फायदा पहुंचेगा, जिसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गए, फिनोलॉक्स इंडस्ट्रीज हो गए, एस्ट्रल प्रिंस पाइप हो गया, वाटेक, वावबैक, जो वाटर मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां जो पाइप बेसिकली वाटर पाइप बनाती है, उन कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख देता हूं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे वाटर इंफ्रा कर दिया। वाइट गुड्स एंड ड्यूरेबल की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सेक्टर है यहाँ पे वाइट गुड्स। बेसिकली देखिए टीवी, वॉशिंग, फ्रिज जैसे ये सेक्टर्स हैं जिसमें इसके अंदर आते हैं यहाँ पे। तो इसमें 2 तरह के फायदे होंगे, एक तो कंजम्पशन बूस्ट तो मिलेगा, दूसरा जो टीवी पैनल होता है उसमें सेल्स लगाए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें यहाँ पर जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटी है, वो बढ़ा दी गई ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर को फायदा पहुंच सके। तो इसमें फायदा सीधे तौर पे पहले डिक्सन को पहुंचेगा, हेवल्स को पहुंचेगा, वोल्टास और ब्लू स्टार को पहुंचेगा यहाँ पर। तो ये हमने पॉजिटिव ट्रेंड वाली आपको दिखा दिया। अब थोड़ा नेगेटिव सेक्टर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, उसके ऊपर भी हम आपको दिखा देते हैं चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सेक्टर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे ऑयल एंड गैस की बात करते हैं यहाँ पे। तो ऑयल एंड गैस पे यहाँ पर देखिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, इसका बताया गया इन पे नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपको याद होगा सर कि हम लोगों ने एक रिपोर्ट करी थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि LPG सब्सिडी मिलने की उम्मीद की जा रही है बजट में, लेकिन वो नहीं मिली और इसके चलते क्या होगा, FY25 में ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए इसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं ये लोग। इसके अलावा इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे भी जो आवंटन है सबड्यू रहा है, जिसका असर L&T, GR इंफ्रा, अशोक बिल्डकॉन पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ रेलवे की बात की जाए, यहाँ पे कोचेस की बात करें, वैगन्स की बात करें, उम्मीद की जाती नई ट्रेन आएगी, लेकिन वो नई ट्रेनों का ऐलान नहीं हुआ, जिसके चलते एक स्टॉक है टेक्समेको जिस पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल रिपोर्ट थी पॉजिटिव और नेगेटिव ICICI सिक्योरिटीज।